हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका क्लास 10 का सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में जो आपका माध्यमिक मासिक परीक्षा सितंबर 2023 जो आपका स्कूलों में हुआ है दोस्तों, आज हम उसका हिंदी का पूरा आपको जो है सो इसका ऑब्जेक्टिव का पूरा हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया हुआ है समय 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा का आपको समय दिया गया है। तो इसमें पूर्णांक हो जाएगा आपका, फुल मार्क्स हो जाएगा 50 नंबर का। क्या है कि अगर आपका ये 3 घंटा का परीक्षा होता तब आपको मिलता है इसमें 100 नंबर का। ये आपका 1.5 घंटा का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको 50 नंबर का पूछा गया है। ये आपको पहली बार ऐसा लागू हुआ है, स्कूलों में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये मासिक परीक्षा जांच परीक्षा हुआ सितंबर 2023 में। आइए हम सब क्वेश्चन का हल करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। और उससे भी पहले हम देख लेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक सही है। जो सही है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। वो जो काला बॉल पॉइंट होता है उससे आप चिन्हित करेंगे। और इसमें से किन्हीं 30 जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 30 में से मात्र आपको कितना प्रश्न का जवाब देना है? 25 प्रश्न का आपको जवाब देना है और 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इसमें बताए हुए हैं। आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। आइए हम 30 का 30 प्रश्न का हल करते हैं। ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कर रहा है ड का उच्चारण स्थान है। तो ड का उच्चारण स्थान आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या होगा? मूर्धा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा र। क्या हो जाएगा? र हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन आपका हो जाता है दंसो, तालमसो, दंसो हो, ये आपका हो जाता है। तो इसमें क्या है? आपका दंसो है। उसके बाद है अधीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो अधीश शब्द का संधि विच्छेद आपको हो जाएगा अधिजोर इस। अधिजोर इस, यही आपका इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद आप पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है सिंधुर्मी। सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें हो जाएगा सिंधु संधि उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न आपका क्या कर रहा है देखिए दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा दिक जोर अंबर, यानी दिक संधि अंबर हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा। आइए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां प्रश्न कर रहा है सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होगा गुस्ताख बनाना। क्या बनाना? गुस्ताख बनाना। उसके बाद है आठवां का रहा है हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ, यानी ये याचना करना, किसी से विनती करना। आइए अब नवा प्रश्न क्या कर रहा है। नवा प्रश्न कह रहा है आपका आँख शब्द का पर्यायवाची है, तो इसमें हो जाएगा इसका आँख का होता है पर्यायवाची शब्द नयन, चक्षु, लोचन, नेत्र, विलोचन। तो इसमें लोचन दिया गया है, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। उसके बाद कह रहा है 10वां अभिमान शब्द का पर्यायवाची है धौ। क्या होगा? धौ। उसके बाद है 11 इंद्र शब्द का पर्यायवाची। इंद्र का तो पर्यायवाची दोस्तों देवराज होता है, लेकिन आप यहाँ पर जो दिया गया उसमें से सुरेश भी इंद्र का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। उसके बाद है मृग छौना शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास। मतलब इसका अगर हम विग्रह करेंगे यानी मृग का छौना। छौना का दोस्तों अर्थ हो जाता है, छौना का अर्थ होता है छाल। क्या होता है? छाल, यानी मृग का जो छाल होता है उसी को छौना बोला जाता है। तो ये कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद कह रहा है तिमाही शब्द में कौन समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास? द्विगु समास हो जाएगा, यानी तिमाही, यानी तिमाही मतलब हो जाता है 3। उसके बाद है 14 नंबर हम प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। आप 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्महीन शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद है कपड़ा शब्द का बहुवचन होगा तो कपरे। कपड़ा शब्द का बहुवचन कपरे। 16 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है वृद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो वृद्ध का विलोम हो जाएगा बालक, यानी वृद्ध है तो बालक हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न 17 हो जाएगा जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है तो
वरवानल हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 18 पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, उसको तेज बुखार हो गया था, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, तेज बुखार हो गया था क्योंकि कम उम्र की थी। उसके बाद है आपका 19 नंबर निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है, तो इसमें हो जाएगा दोहा कोश। क्या हो जाएगा? दोहा कोश। उसके बाद देख लीजिए नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। आइए हम 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, तो हो जाएगा प्रयागशुल। कौन है? प्रयागशुल। उसके बाद 23 नंबर क्या कर रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो जर्मन भाषा से। किस भाषा से? जर्मन भाषा से। उसके बाद 24 नंबर कर रहा है बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका की रचना है। किसकी है? अनामिका की है। उसके बाद आप देख लीजिए 25 नंबर क्या कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, तो कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। उसके बाद आप देखिए इसमें क्या कह रहा है ढाते विश्वास कहानीकार कौन है, ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है? सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता। उसके बाद है रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में। 28 नंबर क्या कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की। किसकी? रामविलास शर्मा की। उसके बाद है 29 कर रहा है देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था, तो किसकी हड्डियों से? दधीची की हड्डी से। किसकी? दधीची। उसके बाद कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन विद्या है, तो ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। उसके बाद अब आपका इसमें दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप हमारे चैनल को विजिट करिए, आपको इसी में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव, आपको इसी तरह जो भी एग्ज़ाम होगा उसका अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी जानना चाहेंगे आपको इस चैनल आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल